हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू सीबीएसई चेक योर कॉपीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतने सारे बच्चों का डाउट है और इस चीज़ को लेकर के बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं कि सीबीएसई में पता नहीं नोटबुक कैसे चेक होती है, टीचर्स मार्क्स देते भी नहीं हैं। उन्होंने टीचर को पता नहीं कौन सा विलन समझ लिया, उनको लग रहा है कि टीचर उनको मार्क्स देगा ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीका होता है नोटबुक्स को चेक करने का। डजेंट मैटर आप टॉपर हैं, आप मीडियोकर हैं, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सबके लिए वो चेकिंग पैटर्न सेम होता है। वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी डिटेल में कि कैसे आपकी नोटबुक्स चेक होती हैं और क्यों ऐसे बोला जाता है कि सीबीएसई में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं कंपैरेटिवली आपके स्कूल के एग्जाम्स के। क्योंकि स्कूल्स में आपकी यूजुअली चेकिंग स्ट्रिक्ट की जाती है, बट सीबीएसई में मार्क्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, या मैं हमेशा आपको क्यों बोलती रहती हूँ कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो आपको मार्क्स उससे ज़्यादा मिलेंगे, वो सारे रीजंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेट अस नो द प्रोसेस फर्स्ट कि कैसे आपकी नोटबुक्स चेक होती हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आपकी जो स्कूल्स हैं वहाँ से नोटबुक सेलेक्ट होती हैं। उसके बाद उन नोटबुक्स को कलेक्ट करके आपके एग्जाम सेंटर्स में भेजा जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, सेंड टू द चेकिंग सेंटर, जो बोर्ड सेंटर होता है वहाँ पे भेजते हैं। उसके बाद टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस स्कूल्स जो आपके उन नोटबुक्स को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फेवरिज्म नहीं होता बेटा। किसी बच्चे को नहीं पता कौन सा टीचर चेक करेगा, किसी बच्चे को नहीं पता, किसी टीचर को भी नहीं पता कि कौन से बच्चे की नोटबुक को चेक करेगा। उसके बाद रोल नंबर, नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशन आर हिडन, सब कुछ हटा दिया जाता है। केवल एक कोड मार्क कर दिया जाता है नोटबुक में और बाद में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। एक बार आप लोग इस पर ध्यान से देख, हर टीचर के पास 20 कॉपीज़ होती है बेटा चेक करने के लिए, ऑलमोस्ट 20 कॉपीज़। एवरी टीचर हैज़ टू चेक ऑलमोस्ट 20 कॉपीज़ और कुछ 6 घंटे का टाइम मिलता है उन टीचर्स को। तो उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है, यानी 15 to 18 मिनट्स होते हैं एक नोटबुक को चेक करने के लिए। तो इसीलिए मैं जब आपको आगे सजेशंस देती थी एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, आई यूज्ड टू से कि बेटा अवॉइड टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन 2 टाइम्स, क्योंकि एक नोटबुक को चेक करने के लिए इतना टाइम होता है कि टीचर आपके उस मिस्टेक को पकड़ ले कि आपने एक क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप वाइज चेकिंग होती है बोर्ड्स में। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई पेपर अटेम्प्ट किया है, आपने आधा लिखा है, आपको 0 मिल जाए। ये कभी नहीं हो सकता, आपको स्टेप मार्किंग मिलती ही मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाउ ईच ऑफ द स्टेप इज अलॉटेड। सबसे पहले इसे देखो, यहाँ पर ये सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया है और बताया भी है कि हम मार्क कैसे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ। दिस इज आई हैव डाउनलोडेड दिस इज सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस कुड बी द फॉलोइंग। आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, आपने यहाँ पर आंसर किया है, ये है आपका आंसर, आपको 1 मार्क्स मिला है। अब इसमें 1 है तो ये हर एक स्टेप पे आपको हाफ और हाफ मार्क्स मिला है। अगर आपका 1 स्टेप करेक्ट है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, 1 स्टेप गलत है तो कट जाएगा, यानी कि स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया ये मैथ्स के बारे में। मैथ्स में होती है आपकी स्टेप मार्किंग। कई बच्चे मुझे पूछे थे मैथ्स में मैम मेरा लास्ट का आंसर गलत है, ऊपर का क्वेश्चन सही है। तो अगर आपका ऊपर के स्टेप्स पूरे प्रॉपर हैं, आपके लास्ट के आंसर में मिस्टेक आ रही है, तो बेटा ऊपर के सारे स्टेप की मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपका नीचे का आंसर गलत आया तो टीचर आपके पूरे मार्क्स क्रॉस कर देगा। ये गलत है, आपको उस पर्टिकुलर स्टेप्स के हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स मिलेंगे और लास्ट में जो आपका मिस्टेक आया है आंसर, उसमें आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भी यही होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, आपको स्टेप वाइज ही मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखो, सबसे पहला 3 चीज़ों पे फोकस करना होता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, मैं हर तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में बात करती हूँ, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपके चांसेस है कि मार्क्स और ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो टीचर इग्नोर कर देता है ये सोच कर कि ये किसी बहुत अच्छे बच्चे की नोटबुक है। दूसरी चीज़, फर्स्ट पेज हैज़ टू बी इम्प्रेसिव एट एनी कॉस्ट। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा है तो आपको मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। काटा पीटी अगर आपने नहीं करी है तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। अगर आपने कोई दूसरी क्रिएटिव चीज़ की है, प्रॉपर स्पेसिंग दिया है, तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं की है तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ है अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स बट ड्यू टू ग्रामर मिस्टेक्स। यहाँ पे जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई, ग्रामर मिस्टेक्स भी देखो, चेंज्ड, हैविंग, वर हैविंग, जो ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, टीचर ने उसको ऐसे क्रॉस करके कितना मार्क्स दिया, 1 मार्क्स दिया है, 1 मार्क्स ग्रामर का काट लिया, क्योंकि ये लिटरेचर है और लिटरेचर में मैंने पहले ही बोला था आपके ग्रामर्स में मार्क्स कटते हैं, उसके अलावा आपके मार्क्स नहीं कटते। नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पर देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी टीचर ने यही किया, 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर टीचर ने नोटबुक चेक किया, कुछ गलती नहीं था, टीचर ने 1+1 दिया, फुल मार्क्स यहाँ पर मिले बच्चे को।
अगर आपका सोशल साइंस का पेपर आप अटेम्प्ट करके आए हो तो सोशल साइंस के पेपर के लिए अगर आपने 5 मार्क का क्वेश्चन था और 5 पॉइंट्स में आंसर लिखा है तो 1 2 3 4 5 आपको फुल 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी मैंने आपको ये जो भी चीज़ें अभी के लिए मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देती हूँ। तो ये सब तो बताया मैंने आपको मार्किंग के बारे में। अब 1-2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करके बताती हूँ। जब भी कोई भी टीचर बेटा नोटबुक चेक कर रहा होता है तो आपको 1-2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, जब भी अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने पूरा का पूरा आंसर शीट भर रखी है, यानी उनको पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं आता था बट वो आंसर शीट्स भर के आए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये एडवांटेज है कि टीचर्स उनको हाफ मार्क्स भी अगर दे तो पास हो सकता है। कई बार क्या होता है कि लेट सपोज आपके 17 मार्क्स आ रहे हैं, आपको पासिंग 23 चाहिए, मैं सपोज कर रही हूँ, ठीक है, मैं आइडिया लगा रही हूँ। या फिर ऐसे ले लो कि आपको 15 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, आपके 10 नंबर आ रहे हैं, अब 5 नंबर आपको और चाहिए। आपने केवल आंसर शीट में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे, बाकी आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो इस केस में आप फेल हो सकते हैं। ये चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आपने आगे का तो अटेम्प्ट नहीं किया। बट इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड द होल क्वेश्चन पेपर देन देयर आर चांसेस कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें टीचर आपको हाफ मार्क्स लगा करके पासिंग लाइन तक ले आए। तो मोस्टली टीचर्स अवॉइड करते हैं सीबीएसई में फेल करना। सीबीएसई को भी अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए होता है बच्चे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू यूटिलाइज द क्वेश्चन पेपर, हाउ यू राइट डाउन योर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, दैट इज हाउ इट गोज। तो अगर आपने आंसर्स को लिखा है, जिन भी बच्चों ने नोटबुक्स भरी हैं, जिनको लग रहा है यार 2 या 3 नंबर से मैं रह जाऊंगा, शायद मैं 2 या 3 नंबर से फेल हो जाऊं, तो बेटा ऐसे बहुत कम होता है। अगर आपने आंसर शीट्स भरी है तो आप पास हो जाते हैं। तो एक स्टेप वाइज तरीके से मार्किंग होती है। और अगर आपके किसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत आता है या क्वेश्चन पेपर गलत होता है तो उसके लिए सीबीएसई आपको ग्रेस मार्किंग देता है, ठीक है, आपको उतने मार्क्स अलॉट कर देता है। तो ये होता है कॉपी चेकिंग के बारे में। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और आगे अब हम न्यू सेशन क्लास 11 के लिए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।